आज से 7 दिन बाद लोकतंत्र के मंदिर यानी नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है। लेकिन इसके उद्घाटन को लेकर सियासी तकरार शुरू हो गई है। पहले कांग्रेस नेता कह रहे थे कि नए संसद भवन की क्या जरूरत है, और अब राहुल गांधी ने कहा है कि इसका उद्घाटन पीएम को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। तो आखिर नई संसद पर क्यों सियासी तकरार हो रही है और नया संसद भवन देश के लिए क्यों जरूरी है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासी तकरार, बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार। पूरा प्रयास नरेंद्र मोदी जी का है। आज देखिए कितना कर्तव्य पथ बन गया। सब बढ़िया बनता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कोई काम में उनको अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती है। जो पार्लियामेंट है वो स्पीकर के अंडर आती है। अगर स्पीकर प्रधानमंत्री जी से पार्लियामेंट को उद्घाटन कराना चाहते हैं तो राहुल जी को क्या दर्द है, मेरी समझ से बाहर है ये बातें। उद्घाटन पर राहुल का तंज, संसद पर सजा सियासी मंच। नया संसद भवन बहाना, मोदी ही निशाना। 28 मई वो तारीख जिस दिन पीएम के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत बन रहे नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, लेकिन संसद भवन के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक सियासत हाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम के द्वारा संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहा नया संसद भवन अब पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है और इस महीने यानी 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन देखा जाए तो उससे पहले ही सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो नया संसद भवन है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति को करना चाहिए। राहुल गांधी के ट्वीट आते ही बीजेपी ने आक्रामक तरीके से जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहले नए भवन के बनने का विरोध कर रहे थे, अब उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं और राहुल को दिल बड़ा करना चाहिए। पूरा प्रयास नरेंद्र मोदी जी का है। आज देखिए कितना कर्तव्य पथ बन गया। सब बढ़िया बनता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कोई काम में उनको अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती है। उनको शुभकामना। माननीय स्पीकर लोकसभा ने उनको बुलाया, आपको मालूम है, आमंत्रित किया है। तो राहुल गांधी कभी ना कभी तो अपना दिल बड़ा दिखाइए, या नरेंद्र मोदी के बारे में आपका दिल छोटा ही रहेगा हमेशा। दरअसल उद्घाटन 28 मई को है और उस दिन सावरकर का जन्मदिन भी है। इस तारीख पर भी सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस नए संसद भवन के प्रोजेक्ट को लगातार प्रधानमंत्री का पर्सनल प्रोजेक्ट बताती रही है। जयराम रमेश और मनीष तिवारी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि नए संसद भवन की एकमात्र वास्तुकार मोदी है, वो इसे पीएम मोदी का व्यक्तिगत प्रोजेक्ट बता रहे हैं। वहीं मनीष तिवारी ने कहा कि क्या हमें नए संसद भवन की जरूरत है या ऐसी संसद की जो काम करे। ये तो हो गई सियासत की बात, लेकिन अब आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिर संसद भवन की बिल्डिंग कैसी है और इसकी खासियत क्या है जिस पर इतनी सियासत हो रही है। दरअसल नया संसद भवन 4 मंजिला होगा। इस बिल्डिंग पर भूकंप का असर नहीं होगा। 64,500 वर्ग मीटर में बनी है नया संसद भवन। पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। 3 दरवाजे हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। संसद भवन की नई इमारत बाहर से जितनी आकर्षक है, अंदर से उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत। देश की नई संसद को सुंदर और भव्य बनाने में किसी तरह की कमी नहीं रखी गई है। समय समय पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई संसद के निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए देखा जा चुका है। लोकतंत्र के इस नए त्रिभुजाकार मंदिर में लोकसभा के अंदर 888 सांसदों के बैठने की जगह होगी। वहीं राज्यसभा के 384 सदस्य बैठ सकते हैं। संसद परिसर में एक संविधान हॉल होगा। संसद सदस्यों के लिए लाउंज की सुविधा होगी। कई कमेटी रूम, डाइनिंग एरिया और पार्किंग स्पेस होगा। इसे बनाने में 862 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत लगी है। आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल करीब 100 साल पुराने संसद भवन की स्टेबिलिटी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। सांसदों की संख्या के लिहाज से जगह कम पड़ रही थी। समय के साथ पानी की सप्लाई, सीवर लाइन, सीसीटीवी लगाने में पुरानी इमारत क्षतिग्रस्त हुई। पुराने संसद भवन में कम्युनिकेशन सिस्टम पुराना हो गया था, जिसे आधुनिक बनाने की जरूरत थी। साथ ही पुराने संसद भवन के भूकंप रोधी होने पर भी सवाल उठ रहे थे। कर्मचारियों के काम करने की जगह बेहद कम थी। विरोध और सियासी तकरार के बीच 28 मई को प्रधानमंत्री इस अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे।
ये जो भविष्य की ज़रूरत है उसके हिसाब से नया संसद भवन बनाया गया है। G20 का जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है इस साल, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं, उससे पहले ये जो नया संसद भवन बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है, उससे दिल्ली की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। कैमरामैन विक्रम के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।